Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu. This is day 5 towards the complete statistics. लास्ट लेक्चर में हमने अपना डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की जो टेक्निक्स होती हैं, 3 टेक्निक्स होती है राइट, उसमें से हमने अपनी पहली टेक्निक को शुरू किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने मीन मीडियन मोड को पढ़ा था। आज हम अपनी दूसरी टेक्निक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन या फिर स्प्रेड वेरिएंस। उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। मे बी 2 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है इसी को करने के लिए, तो 2 लेक्चर्स में जाएंगे और फिनिश करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। दैट इज सेकेंड टेक्निक किसकी? डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स अभी तक नहीं पता है तो आपके पुराने लेक्चर्स आपने सही से कवर नहीं किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स क्या होता है? जब हम पूरे डेटा पे, होल या फिर होल पॉपुलेशन पर जब हम एनालिसिस करते हैं टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स, उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स कहते हैं। करेक्ट, यही बोलते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की मैंने 3 टेक्निक्स बताई थी। पहला मैंने बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और दूसरा बताया था मैंने मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसको हम मेजर ऑफ स्प्रेड वेरिएंस भी कहते हैं, है ना, स्प्रेड वेरिएंस भी कहते हैं। और तीसरा बताया था मैंने मेजर ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो एक हम कवर कर चुके हैं, दूसरा आज हम कवर करने जा रहे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले टेक्निक को और अच्छे से समझते हैं कि ये टेक्निक है क्या और कैसे ये काम में आती है। ऐसा पुरानी टेक्निक में क्या नहीं था जो हमारे को दूसरी टेक्निक ये पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, या फिर बोल सकते हैं स्प्रेड वेरिएंस। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे को बताना कि ये क्या सेम है या नहीं। ठीक है, अगर मैंने सिंपल सा एग्जांपल बोला, एक मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसका नाम है 1 2 3 4 5, जिसमें ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है। एक पॉपुलेशन है मेरी, ये कुछ डेटा पड़ा हुआ है 3 3 3 3 3 3। ठीक है, अगर मैं बोलूं इनका मीन आइडेंटिफाई कर दो, तो यार मीन या मीडियन, तो यार 3 आएगा, मीडियन भी इसका 3 आएगा। इसका मैं आइडेंटिफाई करूं तो इसका भी मीन मेरा 3 आएगा, मीडियन भी मेरा 3 आएगा। ठीक है, मीन मीडियन से तो मुझे लग रहा है जो मेरा मीन मीडियन क्या होता है? सेंटर ऑफ टेंडेंसी होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उससे मेरे को पता चल गया यार, ये जो 3 है, 3 है, मीन मीडियन है, उसी पर सारा डेटा डिपेंडेंट है। ठीक है, बट अगर मैं आपसे लॉजिकली पूछूं क्या ये दोनों सेट ऑफ डेटा S1 S2 क्या इक्वल है? नो राइट, दोनों डिफरेंट है। चाहे इनका मीन सेम आ रहा है, बट इनका जो डेटा है, एक में है 1 2 3 4 5, एक का डेटा है 3 3 3 3 3, दोनों का डेटा डिफरेंट है। क्या हम इनको ये बोल सकते हैं दोनों सेम है? अगर मैं बोलूं कि जोमैटो एक कंपनी में 300 एम्प्लॉयज काम करते हैं और अमेजोन में 3000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, क्या दोनों सेम है? वो यार फूड से रिलेटेड है, वो यार ई कॉमर्स से रिलेटेड, क्या सेम है? नहीं। बट यार तुम एक ही चीज के लिए एक ही तुमने एक फैक्टर ले लिया सेंटर, उसी के बिहाफ पर तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो पूरा डेटा वेरिएंस, तो दिस इज नॉट समथिंग अ सेम। तो उसके लिए मेरे को ये पूरा डिस्पर्जन आइडेंटिफाई करना है। अब मैं बात करूंगी कि यार दोनों तो सेम नहीं है, तो सेंटर ऑफ टेंडेंसी मेरा यार पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। सेंटर तो मेरा आइडेंटिफाई हो गया, मीन और मीडियन तो मेरा आइडेंटिफाई हो गया, बट यार मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अभी भी। मेरे को पूरा डेटा का डिस्पर्जन, स्प्रेडनेस नहीं पता चली। क्या मतलब है इसका? अगर मैंने सिंपल सी बात बोली 1 2 3 4 5, मेरे को इसका मीडियन तो पता चल गया, मीन और मीडियन तो पता चल गया मेरे को, बट मुझे ये नहीं पता कि यार इसके लेफ्ट पार्ट में, इसके राइट पार्ट में कितना डेटा अपना स्प्रेड हो रहा है, किस तरह से वो डेटा मीन की साइड में डिस्पर्स हो रहा है। मार्क्स मेरे को पता चल गया कि क्लास में जो एवरेज मार्क्स हैं वो यार अप्रोक्स सपोज 70 है,
क्लास ए में भी, क्लास बी में भी। बट यार ये तो समझ में आ गया एवरेज मार्क्स इतना है, बट यार जो लोअर बच्चे हैं लेफ्ट साइड के, राइट साइड के, जो मीन से लेफ्ट साइड के, कितना वो 70 से क्लोज बच्चे हैं, जिन बच्चों के, किसी के यार ऐसा भी हो सकता है कि इनके 3 नंबर आए, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 65 नंबर आए, किसी के 69 नंबर आए, राइट। बट ये चीज मेरे को नहीं पता चल रही, राइट। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक क्लास ए है, मेरे पास एक क्लास बी है। क्लास ए के अंदर कुछ इस टाइप का डेटा है, मेरे क्लास बी के अंदर कुछ इस टाइप का डेटा है। अगर मैं इनके मीन की बात करूं या एवरेज स्कोर की बात करूं, मीन मतलब एवरेज, राइट, तो इनके सपोज 70 आया, इसकी मैं बात करूं एवरेज स्कोर की या मीन की, तो मेरा 70 आया। देखने में तो दोनों का सेम लग रहा है, क्लास ए क्लास बी दोनों ही परफॉर्म सेम कर रही है। इससे तो मेरे को ये पता चल गया सेंटर ऑफ टेंडेंसी से, यार दोनों ही क्लास सेम परफॉर्म कर रही है, दोनों ही एक ही एवरेज मार्क्स लेके आ रहे हैं। मतलब एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 70 है, क्लास बी में भी एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 70 है। बट यार कितने कम मार्क्स आए, कितने ज्यादा मार्क्स आए, क्या सभी बच्चों की 70 है? दिस इज अ एवरेज वन, राइट। इससे मैं सारी चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूं। अगर मुझे पूरा ही डेटा को, पूरे डेटा पे, होल डेटा पर एनालिसिस करनी है, होल डेटा पर एनालिसिस करनी है कि किस तरह से डेटा का डिस्पर्जन हो रहा है, स्प्रेडनेस हो रही है, स्प्रेडनेस हो रही है। स्प्रेडनेस मतलब कि डेटा यार कितना कितना ज्यादा, कितना फैला हुआ है। सिंपल वर्ड में बोलो, डेटा कितना फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है सारा एक ही जगह पे, मीन के ही साइड में एक जगह पे इकट्ठा हो रखा है, या फिर सारा इधर उधर है, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझनी है, मेरे को पूरा ही डेटा स्प्रेड करना है। अब मेरे को क्या करना है, डिस्पर्जन की मैं बात करूं तो मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है, कैलकुलेट द डेटा स्प्रेड अराउंड द मीन, या पूरा डेटा, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगी, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करूंगी, मुझे लेफ्ट भी देखना है, मुझे राइट भी देखना है। मुझे मतलब पूरे डेटा पर एनालिसिस करनी है, होल डेटा को मेरे को समझना है। ऐसा नहीं कि यार मैं सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर पर ही, उसने बोल दिया ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है, बस उसी के हिसाब से मैंने अंदाजा लगा लिया कि फैमिली में एक बंदा ऐसा है तो बाकी सारे बंदे भी कुछ उसी तरह से होंगे। इट इज नॉट अ जेन्युइन केस, राइट। अगर एक बंदा अच्छा है तो जरूरी थोड़ी कि बाकी के फैमिली मेंबर में जो भी बंदा है वो सारे अच्छे हों। कुछ मीडियम होता है, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बेकार हो सकता है। तो यही चीज मुझे पूरे अब डेटा को समझने की कोशिश करनी है। तो सिंपली इट टेल्स द हाउ द डेटा इज स्प्रेड scattered from the average. So how the data spreaded or scattered from the average. समझ में आया? This is the thing. अब मैं बोलती हूं कि अगर मेरा ये जो डेटा है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लास ए का, क्लास बी का, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, क्लास बी के अंदर मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा था, 68, 70, 72, 40, 70, 100, जिसमें इसका मीन क्या निकला था, हमारा मीन निकला था मेरा 70। एवरेज स्कोर इसमें क्या निकला था, मेरा मीन क्या निकला था, 70। अब दोनों के पास तो मीन 70 है, बट क्लास ए स्कोर्स दोनों के पास बोथ हैव 70 एज मीन, बट क्लास ए scores closest to each other. अब मैं कैसे, मैंने ये लाइन जो बोली इसको समझते हैं। मैंने बोला 68, 70, 72, ये मेरी क्लास ए है, राइट। इसका क्या मीन आया, मेरा मीन आया मेरा 70। अब मैं अगर 70 को देखूं, इसको देखूं, कुछ सिमिलर सा लग रहा है। 68, 70 कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। 70 से 72 ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। तो जब मेरे पास मेरे मीन से जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट मेरा कम या ज्यादा, कम
कम है, डिस्पर्जिंग जो है वो कम है, तो उसको कहते हैं, मतलब डेटा कैसा है, ये आपका ये डेटा है, ये आपका ये मीन है, सपोज दिस इज योर मीन, दिस इज योर मीन। अब आपका जो कि है 70, मैंने क्या बोला 68 भी इसके नियर बाय है और 72 भी इसके नियर बाय है, ऑलमोस्ट नियर बाय, राइट। तो इस टाइप के डेटा को क्या कहेंगे हम, लो स्प्रेड। लो स्प्रेड मतलब कम फैला हुआ है डेटा, ऑलमोस्ट सारा क्या है, क्लोज्ड है टुवर्ड्स द मीन, टुवर्ड्स द मीन। अगर मैं यही बात करूं अपने क्लास बी की, क्लास बी का क्या डेटा था हमारा 40, 70, 100, जिसमें मेरा मीन कितना आया, मीन मेरा 70 आया। अब मैं इसको अगर बनाती हूं तो दिस इज माई सेंटर पॉइंट, जो मेरा मीन होता है, तो मीन क्या आया मेरा 70 आया। अब मैंने बोला कि यार ये मेरा 40 है, ये मेरा 100 है, क्या ये यार डिस्टेंस देख रहे हो। तो मेरा जब डिस्टेंस ज्यादा आया तो वो क्या बन गया, हाई स्प्रेड। हाई स्प्रेड मतलब डेटा का जो डिस्पर्जन हो रहा है वो काफी डिफरेंस है, कुछ बच्चों के 40 नंबर आए, कुछ जो एवरेज है वो 70 है, कुछ बच्चों के 100 नंबर भी आए हैं। तो जो डिस्पर्जन है, गैप है डेटा के अंदर, गैप है डेटा के अंदर, वो ज्यादा है। डिस्पर्जन या स्प्रेड, फैला हुआ, स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैला हुआ। डेटा का जो स्प्रेडनेस है, डेटा का जो स्प्रेडनेस है वो ज्यादा फैला हुआ है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है मीन से, तो उसको कहेंगे हम हाई स्प्रेड और लो स्प्रेड। समझ में आया। तो इन शॉर्ट, लो स्प्रेड जब आपका डिस्टेंस कम होगा फ्रॉम द मीन, डिस्टेंस लेस फ्रॉम द मीन, किसका, डेटा का। हाई स्प्रेड मतलब जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, मोर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, मोर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। समझ में आता है, डिस्पर्जन का खेल समझ में आ गया, क्यों यूज कर रहे हैं, एनालॉजी, ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आगे के जो इसके तरीके हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करने के तरीके आपके मीन, मीडियन, मोड होते थे, इसी तरह से इसके आइडेंटिफाई करने के तरीके। नाउ देर आर मेनी वेज, देर आर मेनी वेज टू कैलकुलेट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन या फिर स्प्रेडनेस, पर्जन या स्प्रेडनेस। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके होते हैं, देयर आर मेनी वेज जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकेंड वन इज परसेंटाइल, नॉट डायरेक्टली बट यस वी कैन डू दैट, ठीक है। थर्ड वन इज क्वार्टाइल्स, फोर्थ वन इज IQR, IQR ऑलरेडी हमने पांडास में पढ़ा था, राइट, पढ़ा था ना, पांडास में नहीं, सॉरी, सीबॉर्न वगैरह, मैटप्लॉटलिब में मैंने आपको बताया था, जब हम बॉक्स प्लॉट कर रहे थे, अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, करेक्ट। उसके बाद आपका वेरिएंस और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, तो ये आपके मेन आपके 7 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हो। ओके, समहाउ आपको सारे सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज लगेंगी कि वो अगर आपको वो समझ नहीं आया तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आया तो वो नहीं आया, तो सारे अपने आप में डिपेंडेंट है, तो समझते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन SD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएंस भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मशीन लर्निंग नहीं समझ में आएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ। द फर्स्ट वन इज रेंज। रेंज क्या बोलता है कि यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका,
रेंज क्या बोलता है यार, आपका ये जो जैसे कि नंबर लाइन है, दिस इज योर नंबर लाइन, ये आपका मीन हो गया या मीडियन हो गया। अब इसने क्या बोला कि यार ये जो मेरी रेंज है, डेटा की जो मेरी रेंज है, डेटा की जो मेरी रेंज है, उसकी यार स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, और ये हो गई आपकी एंड पोजीशन। मुझे यार इसके बीच में ना डिस्टेंस बता दो। अब मुझे डिस्टेंस बताना तो डेफिनेटली मुझे डेस्टिनेशन माइनस स्टार्ट पोजीशन, आपको अगर अपने घर से लेकर ऑफिस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हो, दोनों के बीच में से माइनस कर देते हो ना, सिंपल सा करते हो राइट। तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस, एंड पोजीशन माइनस स्टार्ट पोजीशन, तो उससे आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, उससे आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। यही है रेंज, यही है रेंज। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इससे मेरे को क्या पता चला, डेटा, इससे मेरे को पता चल गया कि डेटा कितना फैला हुआ है, डेटा मेरा कितना फैला हुआ है राइट। इस रेंज से अगर मेरे को एक डिस्टेंस पता चल गया कि अगर मेरे इसके बीच में इतना डिस्टेंस आ रहा है, तो मेरा मीन से पता चल जाएगा यार कितना डिस्टेंसेस है। तो मैं थोड़ा अजम्पशन लगा पाऊंगी यार कितना डेटा में रेंजेस किस तरह से फैली हुई है, उस तरह से मैं अंदाजा लगा पाऊंगी कि यार मेरा ये लो स्प्रेड है या फिर हाई स्प्रेड है, ठीक है, या फिर डेटा इधर उधर भटक रहा है, जैसे कि हमने क्लास ए में देखा था, क्लास बी का एग्जाम्पल देखा था स्टूडेंट के मार्क्स का, उसी तरह से एग्जाम्पल समझते हैं फिर ये क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ये डेटा है 10, 12, 14, 15 और 17। मैंने बोला कि यार इसका मैक्सिमम बता दो क्या है, मैक्सिमम क्या होगा 17 होगा राइट, मिनिमम क्या होगा इसका 10 होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका मिनिमम, एंडिंग पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम राइट। अब मैंने यार इनका रेंज निकाला, या फिर मैं बोलती हूँ डिस्टेंस निकाला, तो सिंपल सा मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना आया 7 आ गया। अब मैं अगर बोलूं ये मेरे पास डेटा था, ये मेरे पास डेटा था 10, 12, 14, 15, 17। अब मेरा जो रेंज आया, जो मेरा डिफरेंस आया वो कितना आया 7 आया, 7 आया। अब मैं क्या बोल रही हूं यार इसका मीन एक बार ही निकाल लेते हैं। मीन कितना आया इसका 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, कैलकुलेट कर लेना जो भी आया। अगर ये आपका लेस देन इक्वल टू मीन है तो यार ये मतलब मीन की रेंज में है, तो यार ये लो स्प्रेड हो गया। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू मीन है, ग्रेटर देन मीन है, तो ये हाई स्प्रेड हो गया। मीन से भी अगर ज्यादा आ रहा है तो यार ये हाई स्प्रेड हो गया। डेटा आपस में मतलब बच्चों की जो परसेंटेज है, जो मार्क्स वगैरह है, वो बहुत ज्यादा दूर दूर बैठे हुए हैं। किस तरह से, इस तरह से ये आपका मीन आ गया, तो आपका डेटा कुछ इस तरह से बैठा हुआ है, दूर दूर है, दैट इज योर हाई स्प्रेड, ठीक है। लो स्प्रेड अगर आपका यहीं पे मीन के पास में सारा डेटा बैठा होता, दैट इज योर लो स्प्रेड। समझ में आता है? दिस इज द ओनली थिंग अबाउट द रेंज, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि यार ये इतना समझ में आ गया कि लो स्प्रेड क्या होता है, हाई स्प्रेड क्या होता है, किस तरह से वो निकाला जाता है। सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर वो डेटा मीन से अगर वो दूर है तो दैट कम्स विद हाई स्प्रेड। डेटा अगर आपकी क्लास में एवरेज 70 नंबर आ रहे हैं, इट डजंट मीन कि यार वो सबके ही 70 या नियर बाय हैं। इसका मतलब है कि जिसके 70 आए हैं ऐसा भी हो सकता है कि 40 भी हो, 30 भी हो, मतलब डेटा दूर है मीन से, 100 भी हो, ठीक है, इस तरह से कुछ डेटा हो, 99 भी हो, बट वो काफी दूर है, डिस्टेंस में है। जब वो डिस्टेंस में होता है तो उसे कहते हैं हम हाई स्प्रेड। लो स्प्रेड मतलब डेटा मीन से काफी पास में बैठा हुआ है, उसे कहते हैं हम लो स्प्रेड। जैसे कि अगर 70 नंबर आए हैं तो डेटा सपोज आपके पास 68 आए नंबर, 72 आए, तो बहुत नियर बाय आपका डेटा, कुछ ज्यादा गैप नहीं है। क्लास में बच्चों के मार्क्स इस तरह से आए हैं, तो इससे मेरे को अंदाजा लग जाता है कि यार डेटा किस तरह से पड़ा हुआ है, क्लास में बच्चों के मार्क्स किस तरह से आए हुए हैं, एम्प्लॉय की सैलरी किस रेंजेस में है, ठीक है। लेकिन यार इसकी कुछ ना लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस ऑफ रेंज, अगर लिमिटेशंस की बात करें
तो यार इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यार ये सिर्फ दो वेरिएबल्स पे काम कर रहा है, एक मीन पर और एक मैक्स पर। यहां तक तो ठीक है, इसने इसका डिस्टेंस निकाल लिया है, उसके हिसाब से मैं डेटा डिस्पर्जन अपना समझ रही हूं कि हाई है या फिर लो है। बट अगर सोचो कि अगर ये आउटलायर आ गया, तो आउटलायर मतलब कुछ भी एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं राइट आउटलायर के बारे में। कुछ भी एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपके डेटा में आ जाए, जैसे कि अगर आपकी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, एक पुअर क्लास फैमिली का बच्चा, एक रिच क्लास फैमिली का बच्चा, तो इसमें अगर आपके पास अप्रोक्स 50 डेटा है, 50 डेटा है, जिसके अंदर 48 मिडिल क्लास फैमिली के हैं, एक पुअर क्लास का है, एक रिच क्लास का है, तो एक टाइप से कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हो गया? मिडिल क्लास वाले को एक अजीब सा पुअर बच्चा जो बैठा होगा वो अजीब लगेगा, एक जो रिच क्लास का बैठा होगा अजीब लगेगा। दैट कम्स विद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो अगर इस टाइप का डेटा आ जाता है तो यार आपका जो रेंज है, अगर सोचो आपका कुछ इस टाइप का डेटा बन रहा है, यहां पे 100 आ गया, आप जब कैलकुलेट करने जाओगे रेंज को 100 -1, तो यार ये बोलेगा 99, विच इज समथिंग वेरी हाई स्प्रेड, राइट? बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। बाकी अगर मैं डेटा देखूं तो यार एक एक यूनिट का ही डिफरेंस मुझे लग रहा है, 1 2 3 4। तो दिस इज वेरी वेरी आई मीन आउटरेंज केस्ड। जब भी मेरे पास आउटलायर्स आएंगे तो मेरा यार रेंज वाला जो मेथड है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो वो यार फिट नहीं बैठेगा। तो अगर आपके डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं तो रेंज से आप चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दूसरा मेथड आया, दैट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल सबको पता होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं परसेंटेज में एंड परसेंटाइल में वर्सेस परसेंटाइल में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है यार, परसेंटेज की बात करें तो ये सिंपल से क्या बताता है कि यार आपके टोटल में से कितना स्कोर या रेशो या प्रोपोर्शन आया है। तो ये सिर्फ आपके रिजल्ट्स को बताता है, रिजल्ट की परसेंटेज को बताता है। जैसे कि सिंपल सी अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, ये 1 2 3 4 5। मैं इसमें से बोलूं कि यार सिर्फ ऑड नंबर्स निकाल दो, ऑड नंबर्स निकाल दिए तो क्या क्या है इसमें, 1 3 और 5, यही है। अब यार इन ऑड नंबर्स की परसेंटेज मुझे बता दो, तो परसेंटेज कैसे निकलती है यार? आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल वन, राइट? परसेंटेज का केस मैं बस आपको परसेंटाइल समझाने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूं। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? 3 आए हैं आउट ऑफ कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 है। तो 3/5 मल्टीप्लाई 100, कितनी परसेंटेज आई, 60%। मतलब आपके जो टोटल डेटा है उसमें से जो ऑड नंबर का डेटा है वो है आपका 60%। समझ में आता है? जैसे क्लासेस में आपकी परसेंटेजेस आती हैं, राइट? दिस इज द ओनली थिंग। तो ये होती है आपकी परसेंटेज की आपका 60% ऑफ नंबर्स इन द गिवन डेटा आर ऑड है वो, ठीक है? अब बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंटाइल को समझते हैं। परसेंटाइल बेसिकली क्या बोलती है कि अगर मैं सिंपल सी इसी एग्जांपल को लेके समझूं, मैंने क्या बोला, मेरे सपोज दूसरा ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 4 कुछ ऐसे इस टाइप का डेटा है, 6 7 7 8 10, ठीक है? ये मेरे पास डेटा है। मैंने बोला कि यार ऐसे कौन से नंबर हैं जो बिलो 3 हैं। आई कैन सी यार देर आर 2 नंबर्स, यहां पर 2 नंबर है, राइट? 1 and 2। तो मैंने इसका अगर निकाला तो किस तरह से निकलेगा, 2/10, 10 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एन कितना है मेरा, 10 है। तो 2/10 मल्टीप्लाई 100, 20 आ गया मेरा, 20% आ गया।
अब मैंने क्या बोला इसको कि तीन जो थ्री है तीन से जो बिलो है, थ्री हैज 20th परसेंटाइल, बिलो थ्री हैज 20th परसेंटाइल। तीन से बिलो थ्री से 20% लोग पीछे हैं, यही बोलेंगे ना। तीन नंबर से जो बिलो हैं, ऐसे कितने लोग हैं, कितने पॉपुलेशन है, 20% जो पॉपुलेशन है फ्रॉम द कंप्लीट डेटा, ऐसी 20% पॉपुलेशन है जो तीन से बिलो है। समझ में आया? मतलब मैंने बोला एक नंबर दे दिया, इससे बिलो कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो मैंने क्या बोला, ऐसे इतने यार 1 2 दो, ऐसे एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनके 1 और 2 नंबर आए हैं बिलो 3, तो ऐसे कितने आउट ऑफ द डेटा हैं जिनके बिलो 3 इतने आए हैं। तो दिस इज बिलो 3 आपके 20% लोग हैं जिनके आए हैं, ठीक है। 20% ऐसे लोग हैं जो पीछे हैं इससे, तो यही होता है आपका परसेंटाइल। अब मेजरली, अब हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, राइट। ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कैसे हेल्प कर रहा है? अभी तो मैंने सिर्फ परसेंटाइल निकाला है, राइट, परसेंटाइल मुझे निकालना आ गया। अब ये इसमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, तो इसके लिए आपके पास कुछ टूल्स वो यूज करता है। वो टूल्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका क्वार्टाइल्स, दूसरा है आपका IQR, ठीक है। पहला है आपका क्वार्टाइल, दूसरा है आपका IQR, ठीक है। ऑल्दो हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने में, बट एक बार ही देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल्स को समझते हैं, सबसे पहले चलते हैं क्वार्टाइल्स के ऊपर और क्वार्टाइल्स को समझते हैं। क्वार्टाइल्स क्या बोलता है कि यार जो आपका ये डेटा है, ये जो आपका डेटा है, इसको ना यार, इसको पहले तो आप सॉर्ट कर दो। पहला आप काम करो, उसको ना सॉर्टेड ऑर्डर में कर दो, सॉर्टेड ऑर्डर में कर दो, और उसके बाद इसको ना कट डाउन कर दो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो वो जो 4 इक्वल पार्ट्स होंगे वो आपके ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल, इज कॉल्ड क्वार्टाइल। जैसे आपका क्वार्टर होता है ना यार, अगर मैं साल भर का क्वार्टर बात करूं, आपके कितने मंथ्स होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आपका इस तरह से क्वार्टर बन गया, ये इस तरह से क्वार्टर बन गया, इस तरह से क्वार्टर बन गया, इस तरह से ये क्वार्टर 1 हो गया, ये क्वार्टर 2 हो गया, ये क्वार्टर 3 हो गया, ये क्वार्टर 4 हो गया। आपका जो पूरा साल है, एक साल है, वो आपका 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, राइट। इसी सेम कॉन्सेप्ट को लेके चलाइए कि यार अपने पूरे डेटा को यार 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दो, 4 इक्वल पार्ट्स में। यहां पर भी आप देख रहे हो, राइट, 4 इक्वल पार्ट्स है, राइट, दीज आर 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। तो सिमिलरली मैंने अपने डेटा को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर पार्ट को मैं क्वार्टाइल कहती हूं। समझ में आता है ये चीज? ठीक है। अब मैं बात करती हूं क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 आपका क्या कहलाएगा कि यार ये सिंपल सा बोलता है कि आपका जो डेटा है वो आपका 25% तक यहां तक है, डेटा का 25% तक यहां तक आएगा। आपका अगर ये डेटा है तो ये बोलेगा आपका ये जो 25% तक डेटा है वो आपका क्वार्टाइल 1 में आएगा। क्वार्टाइल 2 में आपका 50% तक डेटा आ जाएगा। दैट इज काइंड ऑफ मिड वैल्यू, मीडियन वैल्यू। क्वार्टाइल 3 बोलता है कि आपका 75% तक डेटा यहां तक आ जाएगा, और क्वार्टाइल 4 के अंदर आपका पूरा डेटा आ जाएगा, 100% तक कवर कर जाएगा।
तो दिस इज द थिंग, क्वार्टाइल 1 इज योर 25% डेटा, क्वार्टाइल 2 इज योर 50% डेटा जिसको हम मीडियन वैल्यू भी बोलते हैं, क्वार्टाइल 3 इज योर 75% डेटा, क्वार्टाइल 4 इज योर कंप्लीट डेटा। ओके, अब समझते हैं कि यार इसको फाइंड आउट कैसे करें। मेरे पास सपोज कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मेरे पास ये डेटा है 5, 10, 15, 20, 25। डेटा को मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया कि यार ये अगर मैं इसका एन काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, ये कुछ यार और टाइप का डेटा, राइट। तो सिंपल सा तरीका है, इसने क्या बोला, मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो मेरा स्टेप 1 क्या बताया मैंने आपको, सॉर्ट कर दो डेटा को, सॉर्ट कर दो डेटा को। तो सॉर्ट करने के बाद तो डेटा मेरा यार ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट जस्ट डू इट दैट स्टेप, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सॉर्ट तो मैंने कर दिया, अब मेरे को अगर क्वार्टर 2 निकालना है तो क्वार्टर 2 नथिंग बट अ मीडियन वैल्यू, जो आपका 50% डेटा होता है, करेक्ट। तो दैट इज योर मीडियन। तो मीडियन आप कैसे निकालते हो, तो मीडियन आपने निकाला 5, 10, 15, 20, 25। अब आपने क्या करा, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, मीडियन क्या निकल गया आपका 15 निकल गया। तो आपका क्वार्टर 2 क्या हो गया, 15 हो गया। तो क्वार्टर 2 इज नथिंग बट योर मीडियन, करेक्ट। अब बात करते हैं क्वार्टर 1 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्वार्टर 1 निकालना हो तो स्टेप 3 इज योर क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 क्या होता है आपका 25% ऑफ डेटा, 25% डेटा यहां पर लाई करेगा, राइट। तो अगर मेरे पास ये डेटा है जो मेरी सॉर्टेड वैल्यू क्या है 5, 10, 15, 20, 25, तो इसके अंदर मेरा ये मीडियन हो गया, राइट। अगर ये मेरा मीडियन है तो ये मेरा 50% डेटा है, राइट। तो मेरा लेफ्ट पार्ट जो मेरा 25% है वो यहां पर लाई करेगा, राइट। राइट पार्ट ये मेरा 75% में जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर ये मेरा क्वार्टर 2 है तो ये मेरा क्वार्टर 1 कहलाएगा और ये वाला पार्ट मेरा क्वार्टर 3 कहलाएगा, करेक्ट और नॉट, राइट। तो अगर मैंने सिंपल सा बोला क्वार्टर 1 तो मेरा क्या आ गया, ऊपर से लेफ्ट पार्ट दैट इज योर 5 और 10, 5 और 10 उठा लिया मैंने, इसका आप सीधा सा एवरेज निकाल दो, 5 + 10/2 जो कि आपका आ गया 7.5। अब मैं क्वार्टर 3 निकालू तो क्वार्टर 3 आपका राइट पार्ट, तो 20 और 25 आ गया, 20 और 25 आ गया। तो इसका मैंने एवरेज निकाला, 20 + 25/2 क्या आ गया 45/2, दैट इज अप्रोक्स 22.5। समझ में आया, यही होता है आप किस तरह से अपने क्वार्टाइल्स को निकालते हो। अब मेरे से आप आर्ग्यू करोगे अगर दीदी इवन डेटा आ गया, तो इवन डेटा की भी बात कर लेते हैं। इवन डेटा आ गया तो क्या मतलब है इसका, जो आपका एन है वो आपका इवन है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल इज योर सपोज 40, 10, 80, 20, 60, 30। अभी अगेन वही स्टेप 1 मैंने किया, सॉर्ट किया डेटा को, सॉर्ट करके आगे आ गया 10, 20, 30, 40, 60 और 80। अगेन क्वार्टर 2 निकालना है, दैट मीन्स मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन निकाला मैंने, इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया, मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, तो 30 + 40/2 एवरेज निकाल दिया, जितना भी आया वो मेरा क्वार्टर 2 हो गया। क्वार्टर 1 के लिए जो मेरा लेफ्ट पार्ट हो गया, तो अगर मेरे पास ये है 10, 20, 30, 40, 60, 80, मीडियन के अंदर हम मीडियन को कैंसिल कर रहे थे, बट यहाँ पर मीडियन कुछ सच कुछ है नहीं, तो मैंने सीधा आधा डेटा ले लिया। तो मेरा आधा डेटा ये वाला हो गया, आधा मेरा ये हो गया। दिस इज माई क्वार्टर 1, दिस इज माई क्वार्टर 2। कैसे निकालेंगे क्वार्टर 1 के लिए, 10 + 20 + 30/3, करेक्ट, एवरेज निकालना है ना। इसी तरह से 40 + 60/80/3, सही है कि नहीं सही है, इसको निकालोगे आप, यू विल गेट जो भी आपका आएगा वो आपका डेटा हो गया। क्वार्टर 1 आ गया आपका, क्वार्टर 2 आ गया आपका। समझ में आया ये चीज, समझ में आ गया। 3 होगा ये, 2 नहीं होगा ये, ठीक है। टोटल 3 वैल्यूज है ना। तो इस तरह से आप इवन डेटा के लिए भी निकालते हो। क्वार्टाइल्स आपको आई होप निकालने आ गए हो। दिस इज द सिंपल थिंग। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, आप कोई ब्लॉग्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूलाज वगैरह दिखेंगे। तो अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं तो देखो, ये मेरा डेटा है जो मैंने आपको बताया,
दिस इज योर मीडियन वैल्यू, जो कि आपका Q2 होता है, या आपका 50% ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरा ये डेटा आधा है, ये मेरा डेटा आधा है, तो ये वाला पार्ट मेरा n है टोटल। ये अगर ये मेरा टोटल n है तो मेरा ये वाला डेटा n/2 हो गया। तो मैं क्या बोलती हूँ, हाफ ऑफ डेटा, ये बोल सकती हूँ। इसको मैं ये बोल सकती हूँ कि दिस इज माई 1/4 डेटा, 1/4 ऑफ डेटा, यही बोल सकती हूँ ना। 25%, 100 का 25% कितना हुआ, 25 चौका 100, राइट? करेक्ट, यही होता है। और ये वाला कितना हुआ आपका, दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ आपका, 3/4 डेटा। सिंपल मैथ्स यार, इतना तो आपको आना चाहिए, राइट? इतना भी मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा, राइट? अब मैं ऐसे अगर फॉर्मूला बनाऊं तो अब मेरा जितना भी डेटा है n+1/4, +1 क्यों किया वो मैं बताऊंगी। दिस विल बी योर Q1। अगर मैं बात करूं Q2 की तो दिस इज सिंपली बाय 2, 1/2, राइट? दिस इज योर Q2। दिस विल बी योर 3, n+1/4, दिस विल बी योर Q3। क्या ये समझ में आता है? दिस इज योर 1/4 डेटा, दिस इज योर हाफ डेटा, दिस इज योर 3/4 डेटा। अब बात करते हैं इसके अंदर मैंने यार +1 क्यों लगाया, n/4 करना चाहिए था ना मुझे, सीधा n/2 करना चाहिए था या 3n/4 करना चाहिए था, n+1 क्यों लगाया? तो सिंपल सा ये तरीका जो होता है ना यार, मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ आपका बैकग्राउंड में यूज करता है। दिस इज समथिंग, पहले इसको लिख लेते हैं। दिस इज योर 25th परसेंटाइल, दिस इज योर 50th परसेंटाइल, दिस इज योर 75th। ओके, जो 75% डेटा आपका यहां पर लाए कर रहा है। अब बात करते हैं वाई n+1 क्यों किया मैंने। अगर मैं n+1 की बात करूं तो क्विटाइल्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ अपने आप में ना इस तरह से ट्रीट करता है, वो एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेके चलता है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा एज्यूम करके चलता है। तो अगर सपोज आपके पास डेटा कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5, तो वो यहां पर कुछ भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहां पर अज्यूम करके चलेगा। वो क्यों करता है? बिकॉज जस्ट एन एग्जाम्पल 6, वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो समझता है कि अगर मैंने n+1 एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो जो आपके ये जो 25%, 50% और ये जो 75% है, तो ये आपके ना एक्यूरेट आएंगे ऑलमोस्ट, इनकी जो पोजीशन आएगी ऑलमोस्ट एक्यूरेट आएंगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको पोजीशन देते हैं, राइट? तो उनकी जो पोजीशन वो है वो एक्यूरेट आएगी। वो कुछ भी उसके अंदर ना शिफ्ट होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, शिफ्ट कि यार डेटा इधर उधर शिफ्ट हो रहा है कुछ भी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इसने एक एक्स्ट्रा +1 लगा दिया। दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, यही है सारी कहानी जिसको देखा जाता है। अगर अब मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट करना आपको बताऊं कि मेरे पास सपोज ये एग्जांपल है 10, 20, 30, 40, 60, 80। अगर मैं इस फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करना बताऊं तो मेरा Q1 क्या होता है, n+1/4। n कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 6, n कितना है मेरा, 6 है। करेक्ट। अब मैंने क्या बोला, 6 + 1/4, दैट विल बी योर 7/4, ऑलमोस्ट 1.75। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये एक पोजीशन देता है। अब मैं पोजीशन की बात करूं तो इसके अंदर ये आपकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये आपकी सेकंड पोजीशन हो गई, ये आपकी थर्ड पोजीशन हो गई, ये आपकी फोर्थ हो गई, ये आपकी फिफ्थ हो गई, ये आपकी सिक्स्थ हो गई। अब 1.75 पोजीशन का क्या मतलब है, बिटवीन 1 and 2। अब 1 के पास क्या है, 10 है, और 2 के पास क्या है, 20 है। तो आपकी रेंज एक टाइप से कितनी निकल के आई है, 10 और 20 के बीच में। आपकी इसके बीच में आपकी एक पोजीशन अवेलेबल है। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट पोजीशन प्लस 25% डेटा में से कितना बचा, 0.75, राइट? 20 जो सबकी सेकंड पोजीशन -10, तो उससे आपका Q1 कितना निकल आया, अप्रोक्स 17.5। इस तरह से आपका Q1 कैलकुलेट किया जाता है। पहले मैंने आपको ड्राई रन केस करके बताया, जस्ट विद अ सिंपल एग्जांपल, कि आप इस तरह से ज्यूम करते हो, राइट? इस तरह से आप चलाते हो। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया फॉर्मूला से एग्जैक्टली मैथमेटिकली कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ये मैंने आपको मैथमेटिकली बताया। अभी मैं बात करूं Q2 की, इसी तरह से Q2 के अंदर क्या हो गया,
फॉर्मूला क्या होता है मेरा, n/2, n+1/2, दैट इज योर 50th परसेंटाइल। तो n क्या है मेरा 6 है, तो मेरा 7 हो गया, दैट बिकम्स योर 3.5 फिफ्थ पोजीशन, राइट। 3.5 पोजीशन मतलब 3 और 4 के बीच में। अब 3 पर क्या है मेरा, 3 पर मेरा 30 है, 4 पर क्या है 40 है। तो 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में जो भी मेरी वैल्यू लाई करेगी दैट बिकम्स योर 30 + 40/2। सिंपल सा आपका मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो, दैट बिकम्स जो भी आएगा आपका 70/2, दैट बिकम्स योर 35, राइट। तो ये आपकी Q2 हो गई, राइट। इसी तरह से Q3 की बात करें, क्या फॉर्मूला होता है, 3n+1/4, n कितना है 6 है, +1/4। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लो, दैट बिकम्स योर Q3। तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपकी पोजीशन देते हैं। अगर आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करना है तो ये आपका, जैसे मैंने आपको ड्राई रन करके बताया था, वो इस तरह से मीडियन आपके ये हो गया। सेंटर वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता है, Q1 कैसे निकालते हैं, Q2 कैसे निकालते हैं, Q3 कैसे निकालते हैं, सब बताया मैंने। और ये मैंने आपको फॉर्मूला से बताया कि आपका Q1 का फॉर्मूला ये होता है, Q2 का ये होता है, Q3 का ये होता है, 1/4 पार्ट, 1/2 पार्ट और आपका 3/4 पार्ट, राइट। सिंपल कैलकुलेशन, 25% का, 50% का, 75% का। +1 क्यों किया, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। और वो एक एक्यूरेट पोजीशन चाहता है 25% की, 50 की और 75 की, इसलिए उसने +1 ऐड किया कि वो कुछ भी शिफ्ट ना कर दे। तो इन फॉर्मूला से मुझे पोजीशन मिल जाती है, मैंने पोजीशन निकाली। इन पोजीशन से मुझे एग्जैक्ट डेटा निकालना है, तो इसके लिए मैं फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन से माइनस कर देती हूं, दैट बिकम्स योर Q1। इस तरह से Q2, Q3 आपकी कैलकुलेट की जाती है। तो ये है आपका बेसिक सा फंडा। अब एक होता है आपका 5 पॉइंट समरी, 5 पॉइंट समरी, जो आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, फिर से मैं बता देती हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट समरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से। तो इसके अंदर क्या होता है आपका Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। Q0 क्या होता है आपकी मिनिमम पोजीशन। मिनिमम क्या है आपका, सबसे मिनिमम डेटा, ठीक है। डेटा का सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, Q1 इज योर बेसिकली 25% डेटा, जो हम अभी देख रहे थे, राइट, कि आपका 25% डेटा यहां तक होगा, ठीक है। Q2 इज योर मीडियन वैल्यू, दैट इज योर 50% की 50% डेटा आपका 2 इक्वल पार्ट जो है आपके वो यहां तक होगा। Q3 इज योर 75% डेटा, कि 75% तक डेटा यहां तक होगा। Q4 इज योर मैक्सिमम डेटा, दैट इज योर 100% डेटा। तो ये होती है आपकी 5 पॉइंट समरी। ये पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको नॉर्मली ड्राई रन करके भी बता दिया, विदाउट फॉर्मूला भी, और फॉर्मूला भी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। जब आपको क्वेटाइल्स कैलकुलेट करने आ गए हैं तो आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बॉक्स प्लॉट का। ये आपका बॉक्स प्लॉट होता था, राइट, दिस इज योर बॉक्स प्लॉट, करेक्ट। यहां पर आपके लेफ्ट फेंस होते थे, यहां पर आपके राइट फेंस होते थे, राइट, दैट बिकम्स योर विस्कर्स। और ये आपका मीडियन पार्ट होता था, यहां पर आपका Q1 लाया करता था, यहाँ पे आपका Q3 लाया करता था, दैट बिकम्स योर Q2, राइट। और इस तरह से आपका ये बॉक्स प्लॉट दिखता था। तो ये वाला जो आपका पार्ट होता है दैट इज योर IQR, बेसिकली Q3 - Q1 इंटर क्विटाइल रेंज। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूं, आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले लेक्चर्स में जब हमने सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब पढ़ा था, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो IQR क्या होता है, Q3 - Q1, कि यार 75% ऑफ डेटा में से Q1 को माइनस कर दो, जिससे कि मेरे को ये पता चल जाए सिंपल सा IQR बिकम्स योर, कि ये आउटलायर से यार अफेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नॉट अफेक्टेड, ठीक है। जो कि सॉल्व करता है आपका रेंजेस की प्रॉब्लम। रेंजेस आपका आउटलायर से अफेक्ट होते थे, राइट। तो दिस इज सिंपली अ बॉक्स प्लॉट जिसमें आपका IQR यूज होता है और आपका डिस्पर्जन वगैरह चेक होता है। समझ में आया। लो विस्कर आपका क्या बोलते हैं, लो विस्कर की बात करें, लो फेंस क्या बोलते हैं, कि आपका ये जो Q1 है, Q1 अगर इसके रेंज में ये जो आपका 1.5 गुना, अगर इससे 1.5 गुना ऑफ IQR अगर बैठ जाता है, अगर लोअर फिन से अगर कोई भी वैल्यू इससे कम आती है, फॉर एग्जांपल अगर 1 आ गई, इससे 1 जो भी कम वैल्यू आई दैट बिकम्स योर आउटलायर, वो आपकी आउटलायर कहलाएगी।
राइट फिन्स क्या बोलता है, क्विटाइल 3 प्लस 1.5 गुना ऑफ IQR। अगर इससे ज्यादा वैल्यू कुछ भी आई, सपोज 5 आ गई, 5 से ऊपर जो भी वैल्यू आएगी दैट बिकम्स योर आउटलायर। तो इससे आप इजिली आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता रखी हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में अब नहीं जा रही हूं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो एक बार ही मेरे जाकर सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब के लेक्चर्स देखो। यू विल गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि ये फॉर्मूलास किस तरह से एक्चुअल में डराइव हो रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहां से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि यार किस तरह से आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपका पूरी तरह से डेटा डिस्पर्जन, डेटा स्प्रेड को कैलकुलेट नहीं कर रहा था, वो बस आपकी सेंटर वैल्यू को कैलकुलेट करके उससे आइडेंटिफाई कर रहा था। बस उसमें भी प्रॉब्लम्स थी, राइट। अगर मैं दो डेटा को कंपेयर करूं तो यार वो समहाउ डिफरेंट है, राइट, इट इज नॉट द सेम। तो इस केस के अंदर मैं अगर बात करूं तो यार ये दोनों सेम नहीं है, राइट, दो बोथ आर डिफरेंट। डेटा कैन बी डिफरेंट। मैं ये नहीं बोलती कि क्लास ए क्लास बी के अंदर दोनों की अगर एवरेज मार्क 70 है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही बच्चे उस रेंज में लगभग लाया करते हैं। ऐसा भी होता है कुछ बच्चे बहुत ज्यादा लोअर हो, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हायर हो। तो उस सारी रेंज को समझने के लिए, पूरे डेटा को समझने के लिए कि किस तरह से आपका डेटा, किस तरह से बच्चों के मार्क्स आए हैं, पूरे डेटा को समझने के लिए मुझे डेटा डिस्पर्जन की जरूरत पड़ी। ठीक है, वो क्या बताता है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा क्लोज है, मार्क्स उनके आपस में क्लोज है, 68 नंबर आए, 72 नंबर है, ऑलमोस्ट क्लोज है, राइट, मीन वैल्यू से ऑलमोस्ट क्लोज है, तो दैट बिकम्स योर लो स्प्रेड। ये बच्चे बहुत ज्यादा क्लोज है यार, ठीक है, अच्छे मार्क्स है, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, स्टेबल है। यहां पर आप देखोगे एक के 40 नंबर है, एक के 70 है, एक के 100 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट, तो दैट बिकम्स योर हाई स्प्रेड। ठीक है, इस तरह से हमने आगे चला था। फिर इसके बाद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस आए थे, रेंज, परसेंटाइज, क्विटाइल, IQR, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन। हमने रेंज से स्टार्ट किया था। रेंज क्या बोलता है, दो वैल्यू को पकड़ो, मिनिमम और मैक्सिमम को, उसके हिसाब पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। फिर हम अंदाजा लगाएंगे यार डिस्टेंस अगर ज्यादा है मेरे डेटा से, मीन वैल्यू से, तो यार वो तो हाई स्प्रेड है, अगर कम है तो वो लो स्प्रेड है। तो मेरे को बस डेटा को समझना है कि किस तरह से डेटा मेरा बन रहा है। लिमिटेशन क्या थी रेंज की, यार उसके अंदर आउटलायर्स की प्रॉब्लम थी। अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम दो वैल्यू को लेके चल रही हूं तो अगर मेरा आउटलायर आ गया तो मेरा पूरा डिस्टेंस खराब हो जाएगा। इवन मेरा डेटा सही है 1 2 3 4 5, अगर 100 आ गया तो मेरे हिसाब से तो रेंज में 99 आएगा, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। परसेंटाइल, परसेंटेज के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया। फिर मैंने क्विटाइल्स आपको समझाए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल ड्राई रन से, किस तरह से फॉर्मूला से, ये सब मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको इंटर क्विटाइल रेंज समझाया जो कि आपका क्विटाइल पर ही डिपेंडेंट होता है, जो कि आपका बॉक्स प्लॉट का पार्ट है। ठीक है, अब चलते हैं सिंपल सा अपना समझते हैं कि इसका छोटा सा इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं एंड यू विल गेट टू नो द कंप्लीट डिटेल्स किस तरह से वो चल रहा है। ठीक है, यहां पर ये लोड हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऊपर चलते हैं और इसको क्लीन करते हैं एंड देन रन करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो दिस इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन पार्ट 1, जिसमें आज हम ये सारी चीज करेंगे, रेंज, परसेंटेज, परसेंटाइल, क्विटाइल एंड IQR को समझेंगे। ये आपकी वही लाइब्रेरीज है NumPy की, स्टैटिस्टिक्स की जो पाइथन की बेसिक लाइब्रेरी होती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टेट्स फॉर्मूलाज। SciPy आपकी एडवांस होती है जो आपके बेसिकली एडवांस स्टेट्स को हेल्प करती है, राइट, जो आपके स्टेट्स, जो नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है वो आपकी बेसिक बिगनर लेवल होती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। पांडास वगैरह से हम कैसे करते हैं, मैटप्लॉटलिब ड्रॉ वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने चला ली है लाइब्रेरीज। तो फर्स्ट देखते हैं रेंज का इंप्लीमेंटेशन। ऑल दो आपको जस्ट सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, मैनुअली आप कुछ नहीं करते हो, सिंपल लाइब्रेरी जाओ, यूज करो एंड यू आर गुड टू गो। एट द एंड कोडिंग आप देखो कुछ भी नहीं है, मेन है आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो सब सही है, वरना नहीं है। तो मैंने ये डेटा है मेरे पास 4 8 16 10 16 20। जस्ट कंसीडर कि क्लास में बच्चों के मार्क्स, क्लास में 5 बच्चे हैं और किसी के 4 नंबर आए, किसी के 8 नंबर आए, किसी के 10 नंबर आए, किसी के 16 हैं, किसी के 20 हैं। मैंने क्या किया, लास्ट वाले को मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस किया एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यार कितना गैप आ रहा है। तो मुझे पता चला यार गैप से यार 16 गैप आया, मैक्सिमम मिनिमम। मैंने रेंज निकाल ली, कितना है
16 रेंज। तो आप अंदाजा लगाओगे, इसका मीडियन निकालोगे, दैट बिकम्स योर अप्रोक्स 11 के समथिंग आएगा, राइट, मीन अप्रोक्स आपका। तो यार 11 से तो ज्यादा है, राइट, तो आपका वो मीन से भी ज्यादा है, तो दैट बिकम्स योर कि आपका गैप काफी ज्यादा है, तो दैट बिकम्स जो डेटा है आपका, ये जो डेटा है आपका मीन यहाँ पे आ रहा है और आपका गैप यहाँ पे कहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ आ रहा है, तो दैट बिकम्स योर हाई स्प्रेड, राइट। इस तरह से आप डेटा को समझ सकते हो कि क्लास में बच्चों के मार्क्स काफी पीछे हैं, और भी ऐसा नहीं कि सब एवरेज के बराबर में बैठे हुए हैं। दूसरा तरीका होता है रेंज को कैलकुलेट करने का नंपाई से। नंपाई आपका सिंपल सा np.max np.min, क्योंकि मुझे मैक्स माइनस मिन ही करना है, राइट, सिंपल सा रेंज कैलकुलेट करने के लिए, एंड आपकी रेंज आ गई। यही सेम चीज आप पांडा से करते हो, सिंपल, क्योंकि आपका ये डेटा है। अगर सिंगल कॉलम के साथ करें तो हम सीरीज यूज करते हैं, राइट, सीरीज, डेटा फ्रेम, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पांडास के अंदर। मैंने क्या किया, pd.series, इसमें डेटा डाला और ये मैंने सीरीज बना दिया। सीरीज आपको क्या देता है, मैक्स और मिनिमम का आपको फंक्शंस देता है, एंड आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इससे आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि कितना आपका, जो आपकी बेसिकली आपकी 5 पॉइंट समरी है। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी भूल जाओ, दैट इज फाइन, ठीक है। डिस्क्राइब का एक होता था ना हमारा फंक्शन, उससे हम पूरी 5 पॉइंट समरी देखते थे। हमने 5 पॉइंट समरी पांडास में भी पढ़ी थी, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। साइपाई से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो साइपाई हमारी जो लाइब्रेरी होती है, एडवांस लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो उसके थ्रू मेरे पास सिंपल सा मैंने क्या किया, मेरे को 2 वैल्यूज देता है वो, मिनिमम मैक्सिमम, इस तरह से मैंने निकाल लिया। साइड सेट्स मैंने जो ऊपर इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, इसमें मैंने साइपाई के अंदर स्टेट्स को इंपोर्ट किया है और उसके बाद उसको एलियास कर दिया है साइज स्टेट से। फिर मैंने क्या बोला, साइज स्टेट्स डॉट यहां पर जाकर कि डिस्क्राइब कर दो, और डिस्क्राइब के अंदर मेरा मिनिमम मैक्स निकाल लो, अलग अलग वैल्यूज। तो उसके बाद आपको रेंज निकाल लिया, तो मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यू विल गेट इट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप साइपाई के थ्रू, पांडास के थ्रू, आप नंपाई के थ्रू, या नॉर्मल पाइथन कैलकुलेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो। दिस इज द थिंग। स्टेट्स के थ्रू हमने नहीं करा, क्योंकि स्टेट्स आपका अलाउ नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटिस्टिक्स होता है वो बिगिनर लेवल पे होता है, सारे फंक्शंस आपके वो अलाउ नहीं करता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए हमारा साइपाई यूज किया जाता है आपके, अगर आपको एडवांस लेवल के स्टेट्स के फंक्शंस वगैरह यूज करने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं परसेंटेज। सिंपल सा परसेंटेज निकालना है, तो सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू मैंने निकाला है कि वैल्यू आपकी 35 है, आउट ऑफ आपके 35 नंबर आए, आउट ऑफ 50, तो परसेंटेज कितनी है आपकी, इतनी आई, ठीक है, 70% आ गई। अगर मेरे पास कुछ लिस्ट पड़ी हुई है, लिस्ट ऑफ मार्क्स पड़े हुए हैं, तो मैंने क्या करा, इसके परसेंटेजेस मेरे को निकालने हैं, तो यार सिंपल कॉम्प्रिहेंशन फंक्शन आपने लगाया, जो आप फॉर लूप भी लगा सकते हो। मैंने कॉम्प्रिहेंशन फंक्शन पाइथन में सिखा रखा है, जो जनरली हम अपनी आगे चल के यूज करते हैं। सिंपल फॉर लूप हम कम यूज करते हैं, जनरली हम छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रिहेंशन, लैम्डा फंक्शन, ये सारी चीजें यूज करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, फॉर लूप लगाया, मार्क्स उठाए, ये मेरे सारे मार्क्स हैं, एक एक करके मार्क्स उठाए, उनमें मैंने फॉर्मूला लगाया और सबको लास्ट में मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो सबके मेरे पास परसेंटेज आ गए, ठीक है। दिस इज द थिंग। की वैल्यू पेयर में अगर मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, तो मैंने की वैल्यू पेयर से डेटा निकाला, किस तरह से, राइट। दिस इज समथिंग मैं आपको रिविजिट करा रही हूं, जो आपके पाइथन के कॉन्सेप्ट है। स्कोर्स के अंदर से मैंने आइटम निकाला, राइट, आइटम निकालने के बाद मैंने अपना सिंपल सा फॉर्मूला निकाला, एंड आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। मैथ के अंदर 88%, साइंस के अंदर 76%, दिस इज द ऑल थिंग, ठीक है। पांडास के थ्रू भी आप कर सकते हो। ये जो आपका डेटा फ्रेम है, आप अगर देखोगे ये डेटा फ्रेम है आपका, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। अब चलते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल हमें पता है कि यार कितना डेटा उस रेंज में लाई करता है। तो सिंपल सा मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, इसका परसेंटाइल निकालो, तो आपके पास एनपी नंपाई के अंदर आपका परसेंटाइल होता है। सिंपल सा, आपको कुछ भी मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यही आपका पाइथन का फायदा है, ठीक है। आपको कुछ भी कोडिंग में दिमाग नहीं लगाना है, आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। np.percentile आपने लगाया, अपना डेटा को पास किया, आपको ने बोला है कि 80% ऑफ डेटा कितना है, यू कैन सी 50। तो 80% डेटा फॉल करता है बिलो 50, समझ गए आप। 80% ऑफ डेटा बिलो करता है 50। यहां पर ये जो डेटा है
50 से नीचे जो डेटा है, बिलो 50 जो डेटा है, ऑलमोस्ट आपका 80% है। यू कैन सी इट राइट, विजुअलाइजेशन से आपको दिख रहा होगा। अगेन वही मल्टीपल आपको निकालना है तो वही सेम आपने फोर लूप लगाया एंड यू आर गुड टू गो, राइट। पांडास के थ्रू आपको करना है तो वही सेम सीरीज में आपने डाला, क्विंटाइल आपने निकाला 0.90, क्योंकि आपको 90% ऑफ डेटा निकालना है, ठीक है। तो 90% ऑफ डेटा कितने में लाई करता है, दैट कम्स अंडर द 28 समथिंग, ठीक है। दिस इज द थिंग। साइपाई से भी आप निकाल सकते हो द सेम थिंग, ठीक है। क्वेटाइल्स मैंने आपको समझाए थे, अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है। तो आपका ये डेटा है, आपने ये डेटा ले लिया 4, 7, 10, 12, 15, 18, इसको आपको 4 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें आपके क्वेटाइल 1 होता है जो कि आपका 25% ऑफ डेटा लाई करता है। क्वेटाइल 2 आपका मीडियन होता है जिसमें आपका 50% डेटा लाई करता है। क्वेटाइल 3 आपका 75% डेटा होता है जिसमें आपका 75% डेटा लाई करता है। एंड क्वेटाइल 4 आपका पूरा डेटा होता है, ठीक है, मैक्सिमम डेटा होता है बेसिकली। तो मेरे को अगर एनपी परसेंटाइल निकालना है, 25% डेटा किसमें लाई करते हो, तो मैंने सिंपल डेटा लिया और 25 लिख दिया यहाँ पे। क्वेटाइल 2 निकालना है तो एनपी परसेंटाइल 50 लिख दिया, एनपी परसेंटाइल 75 लिख दिया, ठीक है। अगर आप बोलोगे क्वेटाइल 2 को ऐसे मीडियन निकालो, मीडियन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही चीज को कैलकुलेट करने के मल्टीपल तरीके हैं, अगर आप इसी तरह से निकाल लो तो उसी तरह से निकाल लो। एनपी डॉट परसेंटाइल, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट पता है, क्वेटाइल का कॉन्सेप्ट पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला निकालो और आपका निकल जाएगा। तो आपका 25% डेटा आपका 9.25 है, मीडियन आपका 13.5 है, 75% आपका 18.5 है। इसी तरह से आप पांडास के थ्रू भी निकाल सकते हो। सीरीज डॉट सीरीज में आपने कन्वर्ट किया, डॉट क्विंटाइल लिखा, यहाँ पे 25% डेटा, 50% डेटा, 75% डेटा। साइपाई से भी आप निकाल सकते हो। साइपाई में आपके पास ये स्कोर एट परसेंटाइल होता है और इसके अंदर आप पास कर दो। तो ये फंक्शंस होते हैं, ये क्या याद करने हैं? आई डोंट थिंक सो यार, मतलब मुश्किल है याद करना। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब मैं भी भूल जाती हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ ये आपको याद है, नहीं, बहुत मुश्किल है, राइट। थोड़ा थोड़ा माइंड में रहता है कि ऐसा कुछ होता है, दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। इसको अगर विजुअलाइज करोगे अपने उससे बॉक्स प्लॉट से, आई होप यू रिमेम्बर बॉक्स प्लॉट, राइट। ये आपका बॉक्स प्लॉट इस तरह से बनता है, राइट। जो आपका ये वाला पार्ट क्या होता है, IQR होता है, जिसके अंदर आपका ये वाला आपका लोअर फिंस में आता है। दिस इज योर लोअर फिंस, दिस इज योर क्वेटाइल 1, दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर क्वेटाइल 3। ये आपका राइट फिंस होता है। अगर इससे बाहर जो भी डेटा होगा वो आपका क्या होगा, आउटलायर्स कहलाएगा। इस रेंज से जो भी बाहर होगा वो आपका डेटा क्या कहलाएगा, आउटलायर कहलाएगा। अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने बॉक्स प्लॉट को, पूरे लेक्चर्स लिए हैं। नहीं पता है तो एक बारी जाकर देख लो, ठीक है। IQR आपका सिंपल वही है, डेटा आपने लिया, अपने IQR क्या होता है, क्वेटाइल 3 माइनस क्वेटाइल 1, क्वेटाइल 1 निकाल लिया अपना सिंपल NP डॉट परसेंटाइल से, एंड आपका IQR निकल जाएगा इंटर क्वेटाइल रेंज, ठीक है। इसी तरह से आपको पांडास के थ्रू निकालना है तो आपने सीरीज में कन्वर्ट किया, सीरीज डॉट क्विंटाइल, सीरीज डॉट क्विंटाइल, क्वेटाइल 3 निकाला, क्वेटाइल 1 निकाला, एंड आपका IQR निकल जाएगा। इसी तरह से साइपाई के थ्रू 25% डेटा, 75% डेटा, Q3 माइनस Q1। पाइथन से इंप्लीमेंटेशन करना है तो Q1 Q3 आपने निकाल लिया, IQR निकाल लिया। फिर लोअर फिंस क्या होता है आपका, क्वेटाइल 1 माइनस 1.5 गुना ऑफ IQR। अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड या फिर अपर फेंस आपका क्वेटाइल 3 प्लस 1.5 गुना ऑफ ये। अब आपको आउटलायर निकालना है तो सिंपल से क्या बोला, अगर आपका कोई भी डेटा लोअर फेंस से छोटा है तो दैट बिकम्स योर आउटलायर, या फिर अगर जो भी डेटा है अपर फेंस से बड़ा है, या तो लोअर फेंस से छोटा है या अपर फेंस से बड़ा है। ये जो आपकी फिगर है यहाँ पे, अगर लोअर फेंस से भी, ये जो लोअर फेंस है इससे भी छोटा आ रहा है तो वो आपका आउटलायर है, इससे भी बड़ा आ रहा है तो दैट बिकम्स योर आउटलायर। तो यही सिंपल सा मैंने पाइथन के लैंग्वेज में लिखा है, एंड दैट बिकम्स योर आउटलायर डिटेक्टेड, ठीक है। तो इसमें आपका आउटलायर डिटेक्ट हो गया, 100 इज योर आउटलायर। समझ गए? ये सब बता रखा है मैंने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये दिस इज सिंपल एक केस स्टडी है, सैलरी का डेटा है। तो सैलरी में से मैंने क्वेटाइल 1 निकाला, क्वेटाइल 2 निकाला, 25% डेटा कितने में आता है, 75% डेटा। IQR निकाला कि एक सेफ पार्ट, IQR एक बहुत सेफ रेंज होती है कि यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लोअर और अपर की कम से कम इतना हो सकता है, मैक्सिमम आपका इतना होता है। अगर कम से किसी बंदे की सैलरी इससे भी कम है तो दैट बिकम्स योर आउटलायर। अगर वैल्यू इससे भी ज्यादा है, किसी की सैलरी बहुत ज्यादा है इस रेंज से,
तो दैट बिकम्स योर आउटलायर। तो उस पर हमें कुछ डिस्कशंस करने की जरूरत है। अब देखो, इस रेंज के अंदर किसी की बंदे की 1 लाख सैलरी है, तो दैट बिकम्स योर आउटलायर। उस पर रखा जाएगा और उस पर डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक है, इसका आपने बना दिया। यहां पर आप देख सकते हो, ये आपका राइट फेंस से ऊपर जा रहा है, राइट फेंस से भी ऊपर हो गया तो बाहर हो गया, तो दैट बिकम्स योर आउटलायर। ये आपका लोअर फेंस, ये आपका राइट फेंस, ये आपका सेफ पार्ट। सबसे सेफ पार्ट होता है IQR, कि यार इस रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाले एम्प्लॉयज एकदम सेफ है। समझ गए? यही है सारी कहानी। और ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है। रेंजेस जाकर निकालो, समझने की कोशिश करो, परसेंटेज निकालो, परसेंटाइल निकालो, राइट, क्विटाइल्स निकालो, Q1 Q2 Q3, क्या कैसे Q2 सेम है मीडियन से, निकाल के देखो। मीडियन फॉर्मूला लगाओ, क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला लगाओ, एंड यू विल अंडरस्टैंड किस तरह से वो सेम है। कौन सा क्विटाइल हेल्प करता है डिटेक्ट आउटलायर? आई होप इट इज क्लियर। जाओ निकालो, सिंपल सा खेल है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा चीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आप देख रहे हो यार, इंप्लीमेंटेशन में कुछ नहीं है, सीधा लाइब्रेरी यूज करिए और हो गया। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, जो मैंने आपको यहां पर पूरा नोटबुक पे समझाया, अपने इस पे आईपैड पे समझाया, वो अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम और भी तरीके देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस इट। वो समझ में नहीं आया तो आगे का लगभग मान के चल लो, आप हमेशा फंसोगे, हमेशा प्रॉब्लम आएगी कॉन्सेप्ट्स को समझने में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट रखा है। ये लेक्चर बड़ा करेंगे अननेसेसरी कोई फायदा नहीं है। ये वाले भी आपके यूज में आते हैं फॉर श्योर, बट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन या स्प्रेडनेस इन द डेटा। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। समझ में आया हो आपको। अगेन मैं आपसे बोल रही हूं, कोडिंग कुछ भी नहीं है, आप देख ही रहे हो। मेन है कॉन्सेप्ट समझना, उसके पीछे का रीजन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज समझ में नहीं आएगी। डेटा साइंस इज नॉट अबाउट डूइंग द कोडिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट। वो चीज समझ में नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर कोई फायदा नहीं है इस फील्ड में आने का। ओके, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं लगा, आया या थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डर लग गया। ये अभी शुरुआत है, यहीं से समझ के चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट को आगे ले जाओगे कि यार आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो फंस जाओगे। ठीक है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कैसा लगा आपको लेक्चर, अच्छा लगा, बेकार लगा, कोई फीडबैक है तो मुझे जरूर बताना। आई डोंट थिंक सो कोई इतना डिटेल में बताएगा, अगर बता भी रहा है तो लेट मी नो। और कोई भी टॉपिक नेवर एंडिंग होता है, बट जितना मुझे बताना चाहिए था, जो इंपॉर्टेंट था, वो सारा मैंने बता दिया है। बाकी अब आगे ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।